हमारे समाज में महिलाओं को देवी का रूप कहा जाता है। भारत सरकार भी महिला विमेन एम्पावरमेंट को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के स्कीम चला रही है। चाहे वो बेटी बचाओ अभियान हो या बेटी पढ़ाओ अभियान, ये तरह तरह के हर चीजें से। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार। तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरियल्स में बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित, वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे, जो कि संपादिका महोदया ने इसे लिखा है। देखिए क्या, आज पढ़िए, हम समझते हैं आज का सबसे प्रमुख है द स्टील अ नाइटमेयर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स। आप सभी को पता होगा कि हाल फिलहाल में जिस प्रकार से घटना घटी थी, श्रेया और अब्बास की कहानी को आपने देखा होगा। हमारी इस आर्टिकल में जो एडिटर महोदया है, राइटर हैं, इस बात पर जोर देते हुए ये जैसे लिखने वाली हैं फिलिपा विलियम्स, स्वर्णा राजगोपालन और 2-3 राइटर्स ने मिलकर, रुचिरा गोस्वामी ने लिखा है। वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को कोट करते हुए भारत की सोसाइटी के, समाज में हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में लिखा है और बताया है, और साथ साथ में कई प्रश्न किया है कि आखिर उस स्थिति में क्या करना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें, विमेन की बात करें, तो विमेन को अधिकार से डिप्राइव किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद। अगर ऋग वैदिक के बाद अगर आप देखेंगे, पोस्ट ऋग वैदिक की अगर हम बात करेंगे, लेटर ऋग वैदिक की बात करेंगे, तो वहां से उसकी शुरुआत हो जाती है। महिलाओं की हालत दयनीय हो जाती है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहां पर इस कहानी का जो मुख्य अगर उद्देश्य की बात करें इस आर्टिकल के अंदर में, तो रेफरेंस के तौर पर हाल फिलहाल की जो घटना है श्रेयस और अब्बास की, उसी को कोट करते हुए, उसी को रेफरेंस लेकर डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित चीजों के बारे में इसमें चर्चा की गई है, जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे हैं हम सभी से, समाज में वो हर व्यक्ति से जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायित्व निभाता है, या कह सकते हो कि भाई इस शब्द शुद्ध शब्द में नहीं बोला जाए, रिस्पॉन्सिबल है जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, उन सभी के लिए प्रश्न छोड़ा है। घरेलू हिंसा से बचे लोगों के लिए अभी एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं भारत में स्थिति, तो ये आप कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जस्ट अहेड ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ eliminations to all form of the violence against women, 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस मनाई जाती है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि विश्व के अंदर में किसी भी प्रकार के वायलेंस को समाप्त किया जाए। चाहे वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वायलेंस फिजिकल वायलेंस हो, चाहे किसी भी प्रकार की वायलेंस की बात की जाए, है ना, उसको समाप्त की जाती, करने का मुहिम चलाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिचुअल मर्डर और मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द यंग वीमेन बाय द पार्टनर के साथ हाल फिलहाल में जो देखा गया था, अब्बास और श्रेया की घटना को जोड़ देते हुए उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हमारे देश में होने के बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना हो रही है, तो प्रश्न पूछा उन्होंने श्रेया से कि क्या उस वक्त श्रेया को, मेनी क्वेश्चंस बीइंग टू रेज, कि why did she choose him। सबसे पहला प्रश्न उनका यह है कि आखिर श्रेया ने उसे ही क्यों चुना। दूसरा प्रश्न है कि why did she not live। अगर चुन भी लिया था और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो उसे छोड़ क्यों नहीं दिया। और तीसरा प्रश्न है कि इन सभी के बावजूद भी कि व्हाई वर दिस नॉट इफेक्टिव, और ये हमारे देश के अंदर में डोमेस्टिक वायलेंस जैसी बहुत सारे कानून होने के बावजूद भी ये इतना प्रभावशाली हमारे देश के अंदर में क्यों नहीं है। ऐसे मल्टीपल सवाल राइटर के द्वारा पूछा जा रहा है ना, और सोचने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें भी हैं, है ना। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और साथ साथ में राइटर महोदया इस बात को लिखती है कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश में डोमेस्टिक वायलेंस जो है पनिशेबल ऑफेंस है। भारतीय कानून में, आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के तहत अगर देखा जाए तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसके बावजूद भी इस देश के अंदर में वो इफेक्टिव नहीं है।
हम समझ भी जानते हैं कि इट इज द वायलेशंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अगर किसी को प्रताड़ित करना उसके मानवाधिकार के खिलाफ है, इसके बावजूद भी ये प्रभावित नहीं। उन्होंने कहा कि 2019 और 21 के डेटा लेते हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे संस्था ने, आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट ने, 2019-20 में उन्होंने डेटा रिवील किया, समाज के डेटा को रिवील किया, सोसाइटी के, और रिवील के माध्यम में उन्होंने कहा कि वेयर वायलेंस अगेंस्ट वीमेन परसिस्टेड टू सच टू एक्सटेंड ऑफ 32% एवर मैरिड वुमेन एज 18। इस देश के अंदर में 18 बरस से लेकर 49 बरस के उम्र तक के बीच में महिलाओं, शादीशुदा महिलाओं के साथ 37% तक की वायलेंस होती है। 37% जो महिलाएं, जितनी भी मैरिड महिलाएं 18 से 49 बरस के उम्र है ना, वो वायलेंस से रूप से गुजरती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। चाहे वो प्रताड़ना जो है वो चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, सेक्सुअल वायलेंस हो, या किसी प्रकार के वायलेंस हो, जो पति के द्वारा हो सकता है, उनके घर के द्वारा हो सकता है, चाहे रूरल इलाके में हो, अर्बन इलाके में हो, हर रूप से ये डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के साथ होता है। तो एक तरफ तो कहता है कि भारत में महिलाओं को इंपावर्ड किया जाए, महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली जो सोसाइटी के थॉट है, उसी पर राइटर महोदया इस बात को प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, है ना। उन्होंने कहा कि दिस डज नॉट इवन टू कैप्चर द प्रिविलेंस ऑफ द वायलेंस टू अदर फैमिली मेंबर टू, है ना। इस बात से ये बात कर रही हैं। आप देखिए 18 से 49 के बाद में नेक्स्ट बात करती हैं यहां पर कि ओवर 70 ईयर अगो, 17 साल पहले हमारे देश के अंदर में PWDVA कानून लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हमारे देश के अंदर में लाया गया था 17 साल पहले, है ना। एक तरीके से प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन था, प्रोमिसिंग किया गया कि ज्वाइन अप टू अप्रोच इन्वॉल्विंग टू सिविल और क्रिमिनल प्रोटेक्शन, चाहे वो सिविल और क्रिमिनल हर तरीके का प्रोटेक्शन महिलाओं को दिया जाएगा, है ना। टू सपोर्ट टू प्रोटेक्ट टू वीमेन फ्रॉम द वायलेंस विद इन द हाउस होल्ड, चाहे घर के अंदर में हो, नॉट विद इन द हाउस, नॉट जस्ट फ्रॉम द हस्बैंड, ना सिर्फ पतियों के द्वारा, ये वायलेंस सिर्फ पतियों के द्वारा नहीं होता है, इसके बावजूद भी हमारे घर में महिलाओं के द्वारा भी वायलेंस होता है ना। तो इस पर दिलाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया था, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है। बट डिस्पाइट द लॉ एग्जिस्टिंग ऑन द पेपर, ये मात्र जो है सिर्फ पीस ऑफ द पेपर पर बनकर सीमित रह जाता है ना। विमेन आर स्टिल लार्जली अनेबल टू एक्सेस द लॉ इन द प्रैक्टिस, महिलाएं खुद इस कानून को प्रैक्टिकल में नहीं ला पाती है ना। सो इट्स अ प्रोमिसिंग टू प्रोविजंस टू अनएवनली इंप्लीमेंट और अनअवेलेबल टू आउट ऑफ द रीच टू मोस्ट ऑफ द इंडियन में ये कानून भारतीय महिलाओं से आज भी बहुत दूर है। तो ये बात कर रहे हैं कि भाई ये सब होने के बावजूद भी ये सब साथ साथ में कहते कि द मोस्ट disheartening reality is that despite to almost third of the women being to subject to domestic violence, हर तीसरी महिला जो है एक वायलेंस का शिकार है। सबसे बड़ी दर्दनाक की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये है इस देश के अंदर में कि हर तीसरी महिला जो है वायलेंस के शिकार है ना। यहां तक कि कहा गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 में रिपोर्ट जारी हुआ कि only 14% of women who have experienced domestic violence have ever sought to help, and this number much lower than rural areas। बोला कि मात्र इस देश के अंदर में 14% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने वायलेंस के लिए सरकार से, वायलेंस के अगेंस्ट जो है सरकार से गुहार लगाए। और ये रूरल तो इलाके में तो आप छोड़ ही दो आप, है ना। ये चीजें नंबर साउथ टू हेल्प एंड दिस नंबर इज मच लोअर इन द रूरल एरियाज, लोअर मतलब ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ही नाम मात्र की कम ऐसी समस्या है ना। इस जो आवाज उठा, तो ऐसे प्रश्न जो है राइटर महोदया के द्वारा उठाया गया। अब क्वेश्चंस और रिस्पॉन्स की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है क्वेश्चंस और रिस्पॉन्सेज में कहा जा रहा है कि आप देखेंगे महाराष्ट्र हुआ, रिसर्च किया गया, सर्वे किया गया, उसमें महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु aims to better understand to help seeking
and everyday realities to obstacles and prejudice and the fear that women experience around to sharing and reporting experience of the violence। ये देखा गया कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में रिसर्च के माध्यम से कहा कि वहां बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग किया जाए, उसको समझा जाए, उससे मदद पहुंचाया जाए और प्रत्येक दिन उस जो समस्या का समाधान के लिए किया जाए। लेकिन कहा जाता है कि सिंपल एंड द वेल मीनिंग क्वेश्चंस यहां पर ये आता है इन सभी के बाद कि व्हाई डिडंट यू लीव टू अर्लियर। अगर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है आपके जीवन में, आप अपने पति से परेशान है, आप घर वाले से परेशान है, दहेज को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही, फिजिकल वायलेंस हो रहा है आपका, मेंटल वायलेंस हो रहा है आपका, सोशल वायलेंस हो रहा है आपके साथ, तो ऐसी स्थिति में आप उसे झेल क्यों रही होती है, आप उसे उससे पहले ही क्यों नहीं छोड़ देते, किस बात का डर होता है, कौन आपको रोकता है? इस तरीके का रिसर्च किया जाता है और प्रश्न पूछती हैं कि why didn't you leave earlier? Why didn't you tell someone about the violence earlier? अगर ऐसी समस्या हो रही है तो आप लोगों से बताते क्यों नहीं हो कि हमारे साथ हमारे पति या हमारे घर के हमारे सदस्य या कोई भी हमारे साथ इस प्रकार से बर्ताव करता है? तो आप अपने घर वाले को, हो सकता है आप सरकार के द्वारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी कॉल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा महिलाएं क्यों नहीं करती है? वायलेंस can have to most complicated and contradictions response। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स, जवाब जो है बड़ा अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर उनको देखने को मिलता है। इन सर्वे में इन राज्यों में किया गया है ना, ये प्रश्न होता है किस बात का डर होता है उन्हें। तो इनके माध्यम से उन्होंने इस बात से कहा कि दो चीजें हैं। ऑन द सीकिंग्स हेल्प, अगर मदद की बात किया जाए तो यहां पर देखने को राइटर महोदया कहती है कि व्हाई व्हेन इट कम टू हेल्प सीकिंग वी फाउंड टू मेन ग्रुप्स ऑफ द पीपल। उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च के माध्यम से पता चला कि महिलाएं जो है ना, महिलाएं का जो ग्रुप है हमारे सोसाइटी समाज में, दो तरीके की महिलाएं हो गई। एक महिला जो है एक्सपीरियंस, एक मेजॉरिटी एक बात कहती हैं कि दोज हु शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ द वायलेंस विद इन द 6 मंथ एंड दोज हु शेयर आफ्टर द 5 ईयर मोर। दो तरीके की महिलाएं, एक महिला तो है कि 6 महीने के अंदर जो वायलेंस हो रहे हैं वो 6 महीने, ये कहते हैं कि दोज हु शेयर्ड एक्सपीरियंस, अपनी वायलेंस 6 महीने के अंदर में जो वायलेंस हो रहा था 6 महीने से, उसी दौरान में वो अपने आप को रिवील कर देती है, अपनी एक्सपीरियंस बता देती है। और एक तरीके की महिलाएं हैं कि ये 5 साल से अधिक भी हो जाता है तो भी वो शेयर करने में हेजिटेशंस करती है। तो पहला ग्रुप ऑफ महिला जो होती है, जो फर्स्ट वाला जो 6 महीने के अंदर में होती है, मेनली टर्न टू देयर पेरेंट्स हु इन मेजॉरिटी केसेस इन स्टेड ऑफ अपनी डॉटर प्रिवेंटिंग द फैमिली इन्वायरमेंट विच दे शुड डू टू एडजस्टिंग टू द अकोमोडेशन। दो चीजें ये होता है कि एक पहला वाले ग्रुप में ये कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में मेडिटेशंस की बात करती है, मेडिटेशंस नहीं, ऐसी स्थिति में वो पेरेंट्स से बता देती हैं और पेरेंट्स से बताने के बाद अपनी बेटी को प्रिजर्विंग द फैमिली इन्वायरमेंट में रखने के लिए एंड दे शुड डू टू एडजस्टिंग, और कहती हैं कि भाई आप हस्बैंड के साथ इस चीज़ों को एडजस्ट कर लो, क्योंकि सबके घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और तुम्हें एडजस्ट करने की जरूरत होते हैं अपनी कंजर्वेशन नेचर की, कि भाई फलाना की जो बेटी है उनके साथ इस तरीके से हुआ, घर छोड़कर चली आई। ऐसी बहुत सारे प्रिजुडाइज और बहुत सारे ऐसी समाज के अंदर में जो धारणा बनी हुई है, उससे बचने के लिए वो कहती है कि भाई अपने पति के साथ आप क्या कर लो, एडजस्ट करो, किसी प्रकार से अब जीवन इसी प्रकार से काटो, अब जो हो गया सो हो गया। और दूसरा मिनॉरिटी केस वाली जो महिलाएं होती हैं वो कहती है कि डॉटर्स वेलफेयर वाज द प्रियोरिटी। अब यहां पर अपनी बेटी को सबसे पहली प्रमुखता दी जाती है। पहला जो मेजॉरिटी वाला केस में होता है कि भाई पहला जो है फैमिली का इन्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रेस्टीज इंपॉर्टेंट है, परिवार का जो झूठा ये कह सकते हैं कि जो आडंबर है परिवार का वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, बेटी इंपॉर्टेंट नहीं है मेजॉरिटी वाली केसेस में। और मिनॉरिटी वाले केसेस में देखा गया है कि ये सबसे पहले जो प्रायोरिटीज दी जाती है वो बेटी को दी जाती है परिवार में। तो वो क्या करती हैं, टेकन टू द हेल्प, मेडिएट, या तो मध्यस्थता करते हैं दोनों परिवारों के बीच में कि भाई आप हमारी बेटी के साथ इस प्रकार से वायलेंस कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार आप हैं, आप बताइए कैसे इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। दोनों आपस में, दोनों परिवार बैठ जाता है और बैठकर आपस में मध्यस्थता करता है, मेडिएट करते हैं, आपस में मेडिएट करते हैं। या तो
अगर मध्यस्थता से इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया जाता है, डाइवोर्स दे दिए जाते हैं एक दूसरे को। तो सिंपल सी, मच मोर इनफ्रीक्वेंटली अप्रोच टू द पुलिस और लॉयर, पुलिस और लॉयर को अप्रोच किया जाता है और फाइनली उसको डाइवोर्स दिया जाता है एक दूसरे को। ये ज्यादा बेटर है। लेकिन इस देश के अंदर में मिनॉरिटी केसेज, बहुत कम महिलाएं ऐसी स्टेप ले पाती है, ज्यादातर महिलाएं इसी जीवन के साथ वो जी रही होती हैं, है ना। रोल ऑफ द पुलिस, अब ये इसमें राइटर महोदया कहती है कि पुलिस का क्या रोल है। हमारे देश के अंदर में कानून तो है पीडब्ल्यूडी, अगर हमारे देश के अंदर में अगर देखा जाए प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो 2005 में कानून बनाया गया था। महिला को चाहिए कि भाई पुलिस को रिपोर्ट किया जाए, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके आउटकम देखा जाए। साथ में स्मॉल मिनॉरिटी वाले पॉजिटिव एक्सपीरियंस वाले जो होती हैं वो जाती हैं पुलिस के साथ, वो चीजें होता है। मतलब हर समस्या का समाधान है इस देश के अंदर में, लेकिन ये मिनॉरिटी वाले केस में है, आप कह सकते हैं बड़े स्तर पर इसका नहीं है। तो ये चीज था कि महिलाओं की पूरी कहानी इसके अंदर में बताई गई है कि वायलेंस की समस्या का समाधान कैसे हो देश के अंदर में। आपके मेंस में प्रश्न आ सकता है, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो प्रिवेंशन ऑफ वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है क्या, इसका क्या फीचर है ना, 2005 में क्या फीचर बनाया गया था, इसके बारे में भी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो ये समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पीडब्ल्यूडीवी के बारे में, इसके सैलेंट फीचर के बारे में। तो सैलेंट जो फीचर्स है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का, पहला ये है। तो फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इंक्लूड द फिजिकल और मेंटल ट्रीटमेंट, प्राइमरी मेन प्रोटेक्शन ऑफ द वाइफ और फीमेल्स लाइफ और पार्टनर। लॉ ऑल्सो एक्सटेंड ऑफ द सिस्टर, विडो, मतलब किसी, ये लॉ सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, इस सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं, बहन के लिए भी है, विडोज के लिए भी है, मदर के लिए भी। हरासमेंट इन द फॉर्म ऑफ डॉरी डिमांड्स ऑल्सो इंक्लूडेड, इसके अंदर में दहेज प्रथा, है ना। गिव्स वीमेन टू राइट टू सिक्योर हाउसिंग आपका। द कोर्ट कैन ऑल्सो इशू प्रोटेक्शन ऑर्डर दैट प्रिवेंट टू अब्यूजर, हरास और वीमेन act as a workplace and the act process of appointment of protection officers to NGO। ये सारे फीचर्स जो हैं आपका वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, आपका डोमेस्टिक प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिटिसिजम्स भी है इस बात का, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक एक्ट वायलेंस से, कि पहला एब्यूज मैन नॉट कवर्ड, दिस लॉ इज अ स्पेसिफाइड फोरम। ये सिर्फ पुरुषों के लिए, अगर महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ भी अगर वायलेंस होता है, कभी कभी महिला बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है और पुरुषों को भी वो कर रही होती है, आप समझ सकते हो, उसको कवर नहीं। दूसरी बात, वायलेंस अगेंस्ट टू वीमेन इज अ ऑफेंस, आप कह सकते हैं कि परपेट्रेटेड बाय द वीमेन हरसेल्फ और मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये इसमें से बाहर निकाला गया है। वर्बल एब्यूज और मेंटल हरासमेंट आर सब्जेक्टिव टर्म है इसके अंदर में, तो ये दोनों टर्म भी इसके अंदर में दिए गए। तो ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीमेन डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड आपका आर्टिकल था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियोज में दूसरे आर्टिकल के साथ, एडिटोरियल्स के साथ। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।